हरिओम। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा महत्व है। नानक जी ने भी अमृत वेला बोला है इसको। अमृत वेला सचनाम वडियाई विचार। एक ज्ञानी के लिए प्रतिपल ब्रह्म मुहूर्त है। जिस क्षण ब्रह्म भाव की जागृति हो जाए वो क्षण ब्रह्म मुहूर्त है। और चूंकि ज्ञानी देह भाव से परे है इसलिए उसका संपूर्ण जीवन ब्रह्म मुहूर्त में व्यतीत होता है। ब्रह्म मुहूर्त का आशय कोई निश्चित समय से नहीं है। ये मैं अध्यात्म के, ब्रह्म ज्ञान के, आत्मज्ञान के धरातल के स्तर पर यह बात कह रहा हूं। ब्रह्म ज्ञानी के लिए प्रतिपल ब्रह्म मुहूर्त है, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त है और संपूर्ण जीवन ब्रह्म मुहूर्त है। और ब्रह्म मुहूर्त से शुद्ध पवित्र कोई मुहूर्त नहीं होता है। अमृत वेला बोला गया है इसको। कैसे अमृत वेला हो जाता है? ब्रह्म मुहूर्त के समय निद्रा का त्याग होता है। निद्रा अर्थात अज्ञान। जिस क्षण तुमने अज्ञान का त्याग किया वो क्षण, उस क्षण से ब्रह्म मुहूर्त लग गया। जिस क्षण तुमने अज्ञान का त्याग किया उसी क्षण से ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो गया। क्या है अज्ञान? क्या है वो निद्रा जिसके त्याग के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो जाता है? आप जानते हैं कि एक जो मुहूर्त होता है वो 2 घड़ी का होता है और एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 2 घड़ी 48 मिनट की और 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। फिर समझो, एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है और एक घड़ी 24 मिनट की होती है और 24 मिनट जो है ना, यह 2 घड़ी का 48 मिनट होता है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। इस हिसाब से देखें, इस गणती हिसाब से देखें तो 24 घंटे में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। 24 घंटे में कुल 30 मुहूर्त होते हैं और जो क्रम से 29वां मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सुबह 3 से 6 इस ब्रह्म मुहूर्त को मनोहर काल भी कहते हैं। सुबह का जो 3 बजे से 6 बजे का समय, एक बात और, सूर्योदय से 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। सूर्योदय के समय से 96 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये सब बातें, ये सब तथ्य हमें सत्य की ओर ले जाते हैं, हमें ब्रह्म भाव की ओर ले जाते हैं। जो सुबह का समय है ना, 3 से 6, प्रदूषण रहित होता है। बाह्य प्रदूषण भी कम से कम होता है और आंतरिक जो हमारी वृत्तियों का प्रदूषण, जब हम सो के उठते हैं मनोहर काल में, अर्थात 3 बजे से 6 बजे के समय के बीच,
उस समय जो आंतरिक प्रदूषण होता है ना, वैचारिक प्रदूषण, विषयी प्रदूषण, वो अपनी निम्नतम स्तर पे होता है। कोई विषय वासना उस वक्त नहीं होती है। मन की अवस्था शांत होती है, वृत्तियां शांत होती हैं, मन के एकाग्र होने की पूर्ण संभावना रहती है। मन के एकाग्र होने की पूर्ण संभावना रहती है। और जिसने मन का एकाग्र कर लिया, जिसने मन की एकाग्रता को प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में प्रतिपल का ब्रह्म मुहूर्त स्थापित हो गया। 24 घंटे को हमने 4 कालों में विभाजित किया है। जो शाम का 6 से 9 का काल होता है वो रुद्र काल कहलाता है। रुद्र काल में कभी भी सोना नहीं चाहिए। शाम को 6 से 9 के बीच। रात्रि का 9 से 12 का काल राक्षस काल कहलाता है। इस काल में जागना नहीं चाहिए। रात्रि को 9 से 12 के बीच ये शयन का समय है। और मध्य रात्रि 12 से 3 का समय गंधर्व काल कहलाता है। जो गंधर्व काल है ना, गंधर्व काल गहरी शांति, गहरी निद्रा का काल है। और उसके पश्चात सुबह का 3 बजे से 6 बजे का समय मनोहर काल कहलाता है। मनोहर काल ही ब्रह्म काल है। ये 24 घंटे में सबसे शुद्धतम काल है, जब हम बाह्य और आंतरिक रूप से, बाह्य और आंतरिक रूप से दोनों ही दृष्टिकोण से, दोनों ही धरातल पर शुद्धतम अवस्था में होते हैं। सुबह का 3 बजे से 6 बजे का समय शुद्धतम काल है, पवित्रतम काल है। इस काल को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इस काल को अमृत वेला कहा गया है, जिस काल में हम समस्त विषय वासना से परे रहते हैं, देह वासना से परे रहते हैं। निद्रा का त्याग हो चुका होता है, जागृति का आरंभ हो चुका होता है। बताना मैं ये चाह रहा हूं, ये जो जितने भी हमने अभी नियम, काल, खंड, समय, स्थिति को समझा, ये संसार के दृष्टिकोण से इसका भौतिक विवेचन किया गया है। ठीक है, बात ये जो स्पष्ट अभी होनी चाहिए कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने शरीर भाव से परे होकर आत्म भाव में स्थिति बना ली है, उस ब्रह्म ज्ञानी के लिए प्रत्येक काल ब्रह्म मुहूर्त है। उस ब्रह्म ज्ञानी के लिए प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण, संपूर्ण जीवन ब्रह्म मुहूर्त है। सत्य को जानते ही, सत्य अर्थात ब्रह्म, सत्य को जानते ही ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ हो जाता है। सत्य को जानते ही, राम को जानते ही जीवन राममय हो जाता है। और जिसका जीवन राममय है, उसका जीवन, संपूर्ण जीवन
ब्रह्म मुहूर्त के काल से युक्त होता है। जो योग युक्त है वो ब्रह्म मुहूर्त के योग से सदैव युक्त है। जिस क्षण तुम्हें देह भाव का त्याग हो गया उस क्षण ब्रह्म मुहूर्त की स्थापना हो गई। और जिसने अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त की स्थापना कर ली है, ब्रह्म मुहूर्त में जागृति कर ली है, उसकी जागृति वास्तविक जागृति है। इसको फिर से आप एक सांसारिक दृष्टिकोण से समझें। सुबह सुबह उठने वाले लोगों को लोग बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हैं। भाई सुबह 3 बजे उठ जाता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है। क्यों अच्छी दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि वो जो काल है ना, सुबह का समय है, घड़ी है, वो पवित्रतम, शुद्धतम और सात्विकता से भरा होता है। तो जरा से बाह्य रूप से शरीर भाव से शरीर की जागृति को हम इतना सुंदर, इतना पवित्र, इतना सात्विक मान रहे हैं, तो जब हम आत्म भाव में जागृत कर जाएंगे वो काल कितना सुंदर और पवित्र हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो ज्ञानी है उसका प्रत्येक पल, ज्ञानी कौन? जिसने अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है। जो मैं देह हूं ये तो अवास्तविक स्वरूप है और संपूर्ण मनुष्य समुदाय इसी भाव में रहता है। वो ब्रह्म मुहूर्त में कभी जीवन काल में आ ही नहीं पाता। एक बात और समझो, जो लोग देह भाव से युक्त हैं वो भले ही उस सांसारिक दृष्टिकोण से जो सुबह का समय नियत है 4 से 6, 3 से 6, उसमें भी उठ रहे हैं, तब भी वो ब्रह्म मुहूर्त आंतरिक दृष्टि से नहीं कहा जाएगा, आंतरिक भाव से नहीं कहा जाएगा। स्थित शरीर भाव में हो और बाहर का जो समय है तुम्हारा, उससे ब्रह्म मुहूर्त तुम उसको कह रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त तब है जब तुम ब्रह्म भाव में जागृत हो जाओ। शरीर भाव से जिस क्षण परे हुए, जिस क्षण अपने आत्म भाव का निश्चय हुआ, उसी क्षण ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ हो गया। तो ज्ञानी प्रतिपल ब्रह्म मुहूर्त में जागृत रहता है। वो कभी अज्ञान की निद्रा में नहीं सोता है।